मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी आखिरी बात है। आज के बाद मेरी बात नहीं होगी तो मैं जी भर के बात करूँ, मतलब अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो टाइम सोचिए, मेरे लिए ऐसा था कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं विभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी की दुनिया में। कहो कैसे हो आप सब, आशा करते हैं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, हमारी भी तबीयत अब पहले से सही है, पहले से काफ़ी बेहतर है। तो आज जो है, अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। दोपहर के बज रहे, इस समय दो बजे से आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और तो फ्रेंड, जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी, शिवांश हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। आज मेरे मन में ना अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि क्या करें। मतलब आज फिर से मुझे मेरे पापा जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आप लोगों से कि कुछ कमेंट आए थे मेरे पास कि उनको क्या हुआ था, कैसे हो गया था उनका ये सब। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा को आखिर हुआ क्या था, किसकी वजह से उनकी मौत हुई, और अचानक ऐसे कैसे एकदम से मेरे पापा एकदम ठीक थे, अचानक से एकदम कैसे उनकी मौत हो गई। तो आज मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताना चाहती हूँ, कब क्या कैसे हुआ था। तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए और लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, तभी आप सबको पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ था, कब कैसे क्या हुआ था। जो बंदा एक अच्छा खासा बंदा एकदम ठीक था, मतलब कोई ऐसी पुरानी बीमारी भी नहीं थी मेरे पापा। तो फ्रेंड, जब जब मेरे पापा ख़त्म हुए जिस दिन, मतलब कि श्राद्ध का महीना से, मतलब श्राद्ध का टाइम चल रहा था, श्राद्ध का महीना था वो। मेरे पापा ख़त्म होने से एक दिन पहले मेरा जो गांव का खेत है वो बहुत दूर दूर पे है। मेरे पापा का जो खेत है, मेरा जो मायके का है, वो बहुत दूर दूर पे है। मेरे पापा जितने भी खेत हैं सब, मतलब काफ़ी दूर दूर पे, काफ़ी जगहों पे है हमारा गांव वाला, मतलब पापा लोगों का घर, खेत सॉरी। तो मेरे पापा जो थे वो सब जगह घूम आए, एकदम पूरा घूम के आए। और उस टाइम पे घर पे मम्मी पापा दो ही जन थे और कोई नहीं था। तो पापा सब जगह घूम के आए तो बोले कि मेरे ना पैरों में दर्द हो गया। नॉर्मल सी बात है, इतना अवस्था तो नहीं हुई थी, पर ठीक है, फिर भी थोड़ा बुढ़ापा तो आ ही गया था। पर मेरे पापा बूढ़े नहीं हुए थे, जिसको कहते हैं बूढ़े होना, वो नहीं हुए। तो मम्मी ने सोचा, पापा ने भी सोचा कि चलो मैं इतना दूर चल के आया हूँ, 5 किलोमीटर चल के आया हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, पैर में दर्द हो गया होगा। पापा ने बोला पैर में दर्द है। और मैं उस टाइम पे दिल्ली में थी, मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा छठा महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का मेरे। मतलब जिसको कहते हैं ना, एक पल में मतलब पूरी दुनिया बदल जाना, सेम वही चीज़ मेरे साथ हुआ। तो मेरे जब वो हुआ कि पापा से मेरी बात हुई, मैंने बोला क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, बस हाथ पैर में दर्द है, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो नॉर्मल नहीं थी, मेरी मेडिसिन थी, मेरे को इंजेक्शन लगते थे शिवांश के टाइम की। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, फिर मैं अब ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर मेरे जो छोटे वाले भाई हैं, वो हम पाँच बहन, सात, दो भाई, हम 7 बहन भाई हैं, 7 जन हैं। मेरा छोटा वाला जो भाई है वो इलाहाबाद से आए। मेरे बड़े वाले भैया रायपुर में थे उस टाइम पे, छोटे वाले भैया इलाहाबाद में थे। तो छोटे वाले भैया आए, वहाँ से मम्मी ने बोला कि इनका तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। गाँव के डॉक्टर थे, उनको दिखा दिया। तो भैया आया वहाँ से, बोला ऐसा करते हैं कि चलो दिखा देते हैं अच्छे से। अब शाम को भैया आया, मतलब दिन में भैया आया, हाँ नहीं, हाँ उसके बाद पापा जब दिखा दिए, बुखार आ गया था पापा को, तो दिखाए, दवा ववा दिलाए, बुखार ठीक हो गया। फिर दूसरे दिन पापा को अचानक यूरिन से ब्लड आया थोड़ा सा। पापा ने एक बार नहीं बताया किसी को। जब दोबारा फिर से आया तो फिर से पापा ने बताया कि मेरे ना यूरिन से ब्लड आ रहा है। तो मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला कि यूरिन से ब्लड आ रहा है। मम्मी ने बोला ऐसा करो कि इनको ले चलो। इतने में जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है वो आ गई पापा को देखने। वो पास में है, उनका घर ज़्यादा दूर नहीं, मतलब दूर है पर ज़्यादा दूर नहीं, जितना हम लोग का दूर है इतना नहीं। तो वो जब आई पापा को देखने, वो और उनका लड़का आया धीरज, वो दोनों जना के देखने। तो मैंने अब
ऐसे मतलब 2-3 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला हाल चाल ले लेती हूँ पापा का क्या है। मैंने फ़ोन किया तो मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ? मम्मी बोली हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं बोला क्या हो गया? अभी तो आप लोग बता रहे थे कि ऐसे बुखार था, ठीक हो गए एकदम से। बोले नहीं, थोड़ा सा ना इनकी यूरिन से ब्लड आया है, तो वही हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोला बात कराना। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी आखिरी बात है, आज के बाद मेरी बात नहीं होगी, तो मैं जी भर के बात करूँ। मैंने बोला बात कराना, तो पापा ने बात किया, बोला हेलो। मैंने बोला हाँ क्या हुआ? बोले कि कुछ नहीं, थोड़ा सा ना यूरिन से ब्लड आया है मुझे। मैं मना कर रहा हूँ इन लोगों को कि मुझे हॉस्पिटल लेके मत जाओ, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके मत जाओ। उन लोगों ने बोला कि, मैं बोला नहीं आप जाओ दिखा लो। बोल रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो। और ऐसे आवाज़ ना उस टाइम पे कट कट के आवाज़ भी आ रही थी। मैं फिर हेलो हेलो बोली कि बेटा तुम टेंशन मत लो। फिर मम्मी ने फ़ोन ले लिया, बोले कि तुम ऐसा करो, तुम, उनको पता था कि प्रेगनेंसी ज़्यादा टेंशन ले लेगी, और मैं थी भी बहुत दूर, दिल्ली थी, अकेले कुछ कर भी नहीं पाती। तो मम्मी ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं लेके जा रहे हैं, अभी ठीक हो जाएंगे आते। वो लोग शाम को 6 या 7 बजे के करीब, मुझे पक्का टाइम का नहीं पता, लेकिन इसी टाइम के करीब वो लोग पहुँचे हॉस्पिटल गए वो लोग स्वरूप रानी, प्रयागराज में जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे। तो कोई डॉक्टर था, पापा को देखा मेरे, उसके बाद जो यूरिन का रास्ता होता है उसको कोई पाइप वाइप लगा के कुछ करके साफ़ कर दिया। बोला इन्फेक्शन है इनको आप इनको घर ले जाइए। मम्मी ने बोला कि अगर कोई दिक्कत है तो आप देख लीजिए, या फिर हमें कहीं और रिफ़र कर दीजिए अगर आपके बस की बात है। उन्होंने बोला कि कुछ दिक्कत है ही नहीं, तो मैं क्या देख लूँ मैडम, इनको कोई दिक्कत नहीं, यूरिन में इन्फेक्शन है, वो जो ठीक हो जाएगा, आप इनको घर ले जाइए। एक इंजेक्शन उसने लगाया पापा को मेरे, मैं तो वहाँ थी नहीं, मतलब मम्मी लोग बताती नहीं। मेरे पापा को उसने एक इंजेक्शन लगाया और बोला ले जाइए इनको, ये ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा उस टाइम पे गर्मी का महीना था, बोले गर्मी की वजह से थोड़ा इनके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। तो भैया ने बोला ठीक है। वो ऊपर, शायद ऊपर थे, लेके गए थे इलाज के लिए, ऊपर से नीचे आ रहे थे पापा, तो मेरा भाई मेरी मम्मी साथ में थे उस टाइम पे। मेरा भाई बताता है जब, तो आज भी एकदम उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोला कि मतलब ऊपर से नीचे आ रहे थे कि पापा ने एकदम ग्रीन कलर की उल्टी की, वॉमिटिंग की, ग्रीन कलर की एकदम। उसके बाद पापा ऑन द स्पॉट वहीं पे अपना दम तोड़ दिए। अब आप सब बताइए ये क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ कि जो बंदा बोल रहा है डॉक्टर कि एकदम सही हो गए हैं, आप इनको ले जाइए। उसके बाद मतलब थोड़ा दूर नीचे आते ही 2-4-10 सीढ़ी उतरते ही उनकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद तुरंत भैया डॉक्टर आया, देखा, बोला अभी थोड़ी सी जान है इनको, जबकि उस टाइम पे उनको जान नहीं थी। मेरे भाई के हाथों में ही उन्होंने अपना दम तोड़ा था। तो उसके बाद उस टाइम, वो टाइम था करीब 9-9:30 बजे के बीच मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने, अब मेरा फ़ोन कंटिन्यू है, जब से मेरे को पता चला है कि पापा का ऐसा ऐसा है, मैंने कंटिन्यू वहाँ से मैं फ़ोन कर रही हूँ। तो मैंने 9 बजे के करीब मैंने जब फ़ोन किया तो मुझे खूब रोने की आवाज़ आई। मेरी मम्मी एकदम पागल हो गई थी, हॉस्पिटल में पागलों जैसे एकदम हरकतें कर रही थी। डॉक्टर का कॉलर तक पकड़ लिया था मम्मी ने कि क्या कर दिया तुमने। डॉक्टर ने उन पापा को मेरे ऑक्सीजन पे रख दिया कि शायद कहीं अगर जान हो तो, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने फिर 9:30-10 बजे जब मैंने रोने की आवाज़ सुनी तो मेरे जीजा जी लोग, मेरी जो तीसरे नंबर की बहन है, सब लोग वहाँ पे पहुँच गए, सब लोग वहीं रहते थे उस टाइम पे। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला क्या हुआ, तो सब बोले कि कुछ नहीं, पापा ना आईसीयू में चले गए। मैं बोला अभी तो डॉक्टर बोल रहा था कि छुट्टी दे रहे हैं, यूरिन का मतलब इन्फेक्शन था, उसको साफ करके अब अचानक ऐसे ऑक्सीजन में कर, बोले नहीं थोड़ा सा दिक्कत है वो यूरिन में, इसलिए उनको ऑक्सीजन में, मतलब पापा को ऑक्सीजन में चले गए, मतलब आईसीयू में एडमिट हो गए। और मेरे से ये नहीं बताया गया कि पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे से ये नहीं बताया गया। 10:30 बजे के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन ले लिया, क्योंकि
घबराने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा है कि मैं सुबह तुमको लेके चलूँगा, पापा से मिला दूँगा, लेकिन अब मैं तुमको फ़ोन नहीं दूँगा बात करने के लिए। मैंने बोला क्यों? बोले नहीं फ़ोन नहीं दूँगा, तुम परेशान हो जाओगी, रोओगी, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, और वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो उसमें दिक्कत आएगी। तो मेरे से फ़ोन ले लिया गया, मेरे से फ़ोन ले लिए। अब मेरे को क्यों चैन मिले पूरी रात, और मेरी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी, वंदे भारत 5:30-6 बजे चलती है दिल्ली से। अब वो ट्रेन थी, वो हमें पकड़ना था। पूरी रात मैं नहीं सोई, ऐसे 2 बजे रात को उठ के मैंने पूरा जो थोड़े बहुत किचन में बर्तन थे उसको मैंने साफ़ वाफ किया। मैं सुबह 4-4:30 बजे नहा धो के रेडी होके तैयार हो गई कि अब मैं चलूँगी। जब मैं ट्रेन बैठी, कोई फ़ोन नहीं मेरे पास, फ़ोन इन्होंने दिया ही नहीं, फ़ोन खोला ही नहीं, इन्हीं के पास फ़ोन था, मेरे हस्बैंड के पास ही फ़ोन था। तो वंदे भारत में बैठी तो मेरी दवा चल रही थी जैसा मैंने बताया, तो सुबह खाली पेट की मैंने दवा खा ली। अब मैं जब ट्रेन में बैठ गई आराम से, अब मैं ये माइंड में सोच के जा रही हूँ, इनसे भी बात कर रही हूँ कि ऐसा है कि चलेंगे पापा, ठीक, मैं 1-2 दिन वहाँ रुकूँगी, आपको अगर ज़्यादा होगा तो ऑफिस की टेंशन होगी तो आप चले आना। एक मिनट। तो अगर आपको ज़्यादा होगा, ऑफिस की टेंशन होगी तो आप चले आना, मेरे को वहाँ पे छोड़ देना। तो इन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला ऐसा है कि मैं पापा को अब लेके अपने साथ आऊँगी, आप भी ऑफिस चले जाते हो, मैं अकेले रहती हूँ, और रूम भी ऐसा है कि कोई किसी का आना जाना था नहीं वहाँ पे, मतलब एक अलग सा हम लोग का रूम था जो हमने लिया था वहाँ पे रेंट पे। तो मैंने बोला मेरा भी मन नहीं लगता, पापा रहेंगे साथ में तो मैं इनकी अच्छे से केयर भी करूँगी, और हम दोनों जन रहेंगे, बाप बेटी। तो अब ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद नाश्ता आया ट्रेन में, वंदे भारत में नाश्ता आता है, तो उसको हमको करवा दिए, बोले कि खा लो, दवा खा लो। मैंने खा भी लिया, मुझे क्या पता। जब मैं कानपुर में जब हम लोग आए, तो कानपुर में अचानक से एक गाय कट गई ट्रेन के नीचे आके। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा संकेत मिलने लगा कि ये सब अच्छा संकेत तो नहीं है, गाय का कट जाना। ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई वहाँ से। फिर उसके बाद जब मैं प्रयागराज के एक स्टेशन पहले थी, तब मेरे बहन का लड़के का फ़ोन आता है। मुझे अभी भी नहीं पता, मैं अभी भी चली जा रही हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता है कि मेरे पापा इस दुनिया में अब नहीं है। वहाँ सब भीड़ लगी हुई है, पापा को ले गए, रात को ही घर लेके चले गए हैं। मुझे तो ये पता है कि पापा हॉस्पिटल में है, मुझे अभी भी नहीं पता कि पापा को घर ले गए। फिर उसके बाद जब पापा को मेरे बहन के लड़के का फ़ोन आता है, बड़ी वाली दीदी जो पहुँच गई थी पहले, उसने बोला मौसी कहाँ पे हो, धीरज का। मैंने बोला मैं अभी प्रयागराज पहुंचने ही वाली हूँ, और मैं यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाऊँगी। बोले क्यों? मैं बोला क्यों, नाना वहीं तो हैं। बोलता नहीं नाना तो घर पे आ गए। मैं बोला नहीं, मैंने पूछा आवाज़ बहुत सारी आ रही थी, मैंने बोला धीरज ये आवाज़ क्यों आ रही है? बोले नाना आ गए घर पे ना। मैं बोला ठीक हो गए? तो बोले कि हमारी मौसी, हमारे मामा लोग के लड़के सब लोग आए थे। तो बोले सब लोग आए हुए हैं। मैंने बोला क्यों आए हुए हैं सब लोग? बोले नाना आ गए हैं ना घर पे, रात को ही आ गए थे। मैंने बोला रात को ही आ गए थे? बोला क्यों? मैंने बोला क्यों? बोला कि नाना ना, मौसी तुमको नहीं पता? मैंने बोला नहीं मुझको नहीं पता। बोला नाना ना तुम हो, मतलब अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो टाइम सोचिए, मेरे लिए ऐसा था कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन कहीं, मतलब मैं धंस गई एकदम से। अब इतनी बारिश हो कि कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी वाला चलने को तैयार नहीं। अब मेरे को ये लग रहा था कि अब सब लोग मेरा ही वेट कर रहे हैं। मेरे को देर भी हो गई थी, 1:30 बजे तो मैं इलाहाबाद ही पहुंची। इलाहाबाद से 2-2.5 घंटा लगता है मेरे गांव पहुंचने में। फिर हमने तुरंत वहाँ से एक गाड़ी को बुक किया। अब मिल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से उससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ भैया चलो, तुम मेरे से 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन चल दो। वो चल दिया। वहाँ पहुँचे तो सिर्फ एक नज़र, मतलब क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो उनको छूने भी नहीं दिए, बस थोड़ा सा ऐसे हटा के दिखा दिए। मैंने अपने भाई को दूर से देखा कि एकदम से वही था, क्योंकि बड़ा वाला भाई रायपुर था, वो भी नहीं आ पाया। अब इतना जल्दी किसी को क्या पता चलेगा कि वो भी नहीं आ पाया, वो रायपुर में था। तो मेरे छोटे वाले भाई ने दाग लिया था। तो मेरे को छूने भी नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को खलता है ना, वो ये है कि मेरी वजह से मेरे पापा को अग्नि भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि सब लोग मेरे इंतज़ार में थे कि ये आ जाएगी, एक बार देख लेगी, उसके बाद फिर मैं
फिर इनको ले जाओ। उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि बारिश रुकी ही नहीं। इसकी वजह से पापा को जला नहीं पाए हैं। मेरे सिरसा में जो शायद कुंड उंड कुछ है वहीं पे डाल दिए थे। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा खलती है, बहुत ज़्यादा, कि मेरी वजह से उनको अग्नि भी नसीब नहीं हुई। और काश अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं बोल देती कि मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, पर आप लोग ले जाओ। तो फ्रेंड, कुछ ऐसे थे मेरे पापा की मौत की कहानी, जो कि आज भी हम लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा खटक है कि अचानक से मेरे पापा ऐसे चले गए। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि इनको हार्ट अटैक आ गया था उस टाइम। तो अब इससे आगे शायद अभी मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रहें। इस वीडियो को यहीं तक रखिए।